नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं आज तोसा विधानसभा क्षेत्र गांव जूई खुर्द में। और आपसी विवाद चल रहा है भाई भाइयों का ज़मीन के मसले को लेके। वो कहते हैं ना, कलयुग है, आज भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, कोर्टों में खड़े हैं। तो ज़मीन, जर जोरू और ज़मीन तीनों जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारा आज मकसद है शायद ये भाईचारा इनका सुधर जाए। लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं जूई खुर्द में सज्जन और रजनेश और सज्जन के जो 4 भाई, इनका आपस में विवाद चल रहा है छोटे से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। सबको पता है मरना एक दिन सबको, और खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर औलाद के लिए जोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर औलाद को काबिल बनाइए, संस्कारी बनाइए। अगर औलाद के लिए धन जोड़ना है तो शायद ही औलाद अगर गलत निकल गई तो आपका धन कमाया 2 चुटकियों में सारा धन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप औलाद को काबिल बनाइए, पैरों पे खड़ा कीजिए। औलाद में दम होगा तो आपकी जायदाद खुद बना लेगी। औलाद के लिए आप भाईचारा का आपस में खराब मत कीजिए। मेरे साथ तमाम यहाँ सज्जन अमन जो गांव के सरपंच हैं और नंबरदार साहब गांव के बैठे हैं जूई खुर्द के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर यह मसला 2 साल से क्यों चल रहा है। क्योंकि ज़मीन विवाद में आखिर कई जिंदगियां चली जाती हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारा मकसद है इनका भाईचारा बन जाए। तो सबसे पहले संजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी। हाँ जी। संजन जी, क्या कहेंगे? 2 साल से आपका भाईचारा आपस में चल रहा है और जूई खुर्द का यह मसला है और 48.2 करनाल 15.2 में सारे भाई हिस्सेदार हैं। क्या मसला है, क्यों चल रहा है? लाखों रुपए दोनों तरफ से आप बर्बाद कर चुके हो कोर्ट में। आपका काम खत्म हो रहा है क्योंकि आप कोर्ट में जाते हो तो पूरा परिवार दुखी रहता है, उनका भी पूरा परिवार दुखी रहता है। और शायद इसी नहीं है, 5-5, 7-7 लाख रुपए लग चुके होंगे चंडीगढ़ तक, आपके ज़्यादा भी लग चुके होंगे। ज़मीन कहीं ना कहीं वो वैसे ही पड़ी है। तो ये क्या मसला चला, कुछ बताना चाहेंगे? वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, आप कहते हो ये ज़मीन हमारी है। तो ये 48.2 और एक ये सारे सवाल मेरे पास मैंने लिख रखे सारे जाने। ठीक है सर जी, ये 48.2 विषय में से हमें 21 बीघे 7 विषय मोल ली है सुरेंद्र के पास से 1 करोड़ 26 लाख रुपए में, जो सरकारी रेट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर। आपका हिस्सा 15.2 के सारे भाई हिस्सेदार हैं इसमें। ये हमारा पीछे पड़ता है जी, हमारा पीछे पड़ता है। हाँ, इसमें पीछे पड़ता है न। ये अब तक हमें वहाँ, मेरी 45 साल उम्र होगी, अभी तक एक बार भी खोड नहीं काटा है। और हम ठेके लेके बोलते हैं, अगर हमारी 3 किले होती तो हम छोड़ते नहीं शायद। मेरे पिताजी और भी सक्षम भी थे और काम भी करते, ये ठेके क्यों लेते फिर? तो वो कहते हैं ये हमारी, ये पहले तो फ्रंट का मुद्दा बताते हैं। लफड़ा सबसे फ्रंट का चल रहा है। पहले उन्होंने कहा कि 3-4 महीने सारे भाईचारा को गुमराह किया इन्होंने। हाँ जी। किस 3-4 महीने तक लगातार गुमराह किया सारे भाईचारे को? ये क्या मैटर था भाई? जमीन सबको देंगे, जमीन सबको देंगे, बाद में इन्होंने अपने नाम करवा ली। कोई गुमराह नहीं किया जी। मेरे को ये बताया था, किसी को दे रहा था, सुरेंद्र को बेचने काट रखी थी। तो मेरे पास भी आया किसी का मैसेज, ये तो घर वालों से पूछ के बैठ के पूछ सी भाई मोल लेनी है बताओ। अगर ये मना कर रहे हैं तो मेरे पास एक जो इसी में है कृष्ण, जो तीसरा भाई, उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा मैं आपको। मेरे को एक बात खोल के बताई गई है, बता भाई मोल दे है, वो ले नहीं हो तो बता दो। पैसे लगेंगे, वैसे नहीं मिलेगी, अभी पैसे लगेंगे। एक बार नहीं, 5 बार, सभी 5 महीने अपने आप से मुँह से बता रहे हैं जी मोल लई है। तो मेरे को 21 बीघे 7 विषय में मोल लई, वो ही फ्रंट है हमारे पास। जहाँ पर है ना, वो जिस सुरेंद्र के पास से लई थी वहीं की वहीं हम कहीं भी अगर ये करें, हमारी कहाँ गई? तो मेरे पिताजी के नाम पे फिर तो हमारे पास 25 बीघे होनी थी वहाँ। 25 बीघा होती थी। अगर 25 बीघे से 21 बीघे 7 विषय से अगर 100 गज भी फालतू हो तो आप पैमाइश 5 बार हो चुकी है। 5 बार पैमाइश। तो 5 बार जो पैमाइश हुई है वो फेवर आप में आया? बिल्कुल 500 बार जी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा, ये क्या नाम है जो शिकायत करता है, ये रजनेश, ये कहता है बिना तकसीम हुए फ्रंट हिस्से में आपने कब्जा कर लिया। तकसीम हुई नहीं, उससे पहले आप कब्जा कर लिया। तकसीम पहले से ही हो रखी है जी उसकी। पहले हमारे गांव में मुरवाबंदी हुई थी पुराने टाइम में, तभी से किला और उस ना बीघे विश्व में नहीं, करनाल मरले में रजिस्ट्री हुई है सुरेंद्र के, वो देखी जाए। ठीक है। हाँ, करनाल उस तभी की तकसीम हुई है। बाद में किसी कारण से बंद हो गया काम, लेकिन तब उसकी रजिस्ट्री किला और ना बीघा उसमें करनाल मरले में हुई है। ठीक है। हाँ। अच्छा, रजनी ने कहा कि अदालत ने फैसला हमारे पक्ष में दे दिया।
फिर भी हमारे रोड अटका रहे हैं। अगर कहीं भी उसका फैसला आया हुआ हो तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेके आओ फैसला। आपके पक्ष में कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, हमारे पक्ष में क्या जी? अच्छा, सुरेंद्र ने 3 जगह हमारे साथ अमन बैठे हैं सज्जन जी, आप आपके पक्ष में गए हैं सारा फैसला अब तक, ठीक है। रजनीश ने कहा कि सुरेंद्र, पहले तो ये जानना चाहेंगे, रजनीश ने कहा कि अदालत ने फैसला हमारे पक्ष में दे दिया है, और फिर बाद में फिर ये टिंगलबाजी कर रहे हैं हमारे साथ। सुनो अमन, क्या राम मसला जी, था? हाँ, राम राम। ये जो रजनीश है ना, इस जमीन में मैं भी पार्टनर हूँ सज्जन का। ठीक है, तो आप गांव के सरपंच भी हैं? हाँ, सरपंच भी हूँ। तो ये जो रजनीश बोल रहा है ना, वही हमारा पक्ष में फैसला दे दिया कोर्ट ने। इसने वकील गुमराह करने लग रहे हैं। यो जमीन का कोई मामला ही नहीं था जो यही फैसला दिया है, यो था कोर्ट का आदेश का उल्लंघन हुआ है। इसने यह एप्लीकेशन ला रखी थी यहाँ वकील ने, कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कोर्ट ऑफ कंटेप्ट। उसमें हम 9 के 9 आदमी हाई कोर्ट में बुलाए थे। जो जमीन जिसने खरीद रखी नाम था, जिसके खिलाफ केस चलने लग रहा, उससे पहले तहसीलदार ने गालिया मौका ऊपर है। हाई कोर्ट ने भाई मौका देख के मौके पर के मामला है भाई, कितनी चिड़ रखी है, कितनी खाली है। तो यो जो ऑर्डर होड़ा है 12/2/2024 ने, यो जो ऑर्डर है 12/2/2024 ने जो ऑर्डर होड़ा है, इस ऑर्डर ते पहले हमें एक 149 फुट पर मेन दीवार काट रखी गल ने कि मैं कौन कर रखा, वह 3-4 फुट की जो भी है हमीन उड़े एक प्लाट में मखा भाई एक बट्ठन ने जगह बना लिया, मन ने चेजा लगा दिया। तो चेजा लगा दिया तो इसने जाके रोज एप्लीकेशन लगाई उड़े कोर्ट में, भाई या कर ली वाह कर ली, ऑर्डर होड़ा है भाई, उसका कोर्ट का उल्लंघन का ऑर्डर लगा दिया। वकील भी पड़ जाए, पागल आदमी ही हो, दिमाग तो काम करे कौन, रुपये चाहिए वकीलान उड़े वो लगा दी। तो मौके पर तहसीलदार आ गया, तहसीलदार ने आपकी बार रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट दिए पास जो नक्शा दिखाओ उस वीडियो में गैलरी में, वो सरूम तहसीलदार आया उस टाइम पर, हम दोनों पार्टी थी उरन ताम परंत ये उड़े मौके ऊपर तहसीलदार बोला भाई मशीन वाला नहीं बुलाया था मीन, मशीन वाला ने भाई बुला लो, न्यू तो मैं क्या करूँगा, मशीन वाला बिना फित्त मैं कौन करूँ। तो मशीन वाले ने बोला दोनों पार्टी रुपये दे दियो भाई, जो भी ले वो मशीन वाला। मौके ऊपर मकाम क्यों दे दें भाई, तकलीफन कह ये देंगे, ये ले आए हैं तहसीलदार ने मारत, कोई दिक्कतें को नहीं। तो उन वह खुद ले आए मशीन वालन, वो 2 दिन 3 दिन का गैप दे के फिर आ गया तहसीलदार। तहसीलदार मौके ऊपर वो मिना तोली कर ली, जो तारीख आई ने उस तारीख ताई वह रिपोर्ट उड़ा कौन पूछी, वो क्या होया वो मशीन वालन दई कि ना दई, वह एक तारीख और ले ली। कोई गया है उरत तहसीलदार के कौन गया हमने कौन वेरा, जाके उसने तारीख मांग ली जी, वहाँ हमारा मशीन वाला बाज गया और हमीन एक तारीख दे दो, इस तारीख पर रिपोर्ट देंगे। अगली तारीख पर तहसीलदार, उस अगली तारीख से पहली तहसीलदार आवा है, आपका खुद मशीन का करके ले आओ को महारान को रजनीश का, जो रिपोर्ट वो नक्शा दिखाओ ना वो आपका जो मशीन वाला आया था उसकी दिखाओ है, उस पर कोई तहसीलदार का साइन हो रहा हो, को मोहर लाग रही हो, तो हम जिम्मेवार हैं उस बात के। गलत से ठीक है अमन, ठीक है। हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं, इनका खुद का हिस्सा है। अब कहते हैं कि जो फैसला है अदालत ने हमारे पक्ष में दे दिया, नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात है जो सुरेंद्र 3 जगह जमीनें बेच दी, ये क्या लफड़ा थी ये भी जानना चाहूँगा। साथ में आप अक्सर कहते हैं, सज्जन भी भाई बैठे हैं ये कह रहे हैं, अगर रजनीश के दांव में दम है तो 21 बीघे 7 बिस्वा जमीन ले लो, किसने रोका है? अगर उनके दांव में दम है तो कोर्ट पड़ा है, कोर्ट से जाके ले लो भाई आप। अगर उनके दांव में दम है तो ये हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और कोर्ट को फैसला दे दे रहे हैं, तुम्हारी के ही मत हम कोर्ट का गम के नाम जमीन न रख लें, कद्दे को रखी जा। इब मौके ऊपर रजनीश का है भाई, कोर्ट ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो था भी कोर्ट का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। हम 9 जने उड़े पेश हुए, कोर्ट का उल्लंघन होया, और तो हम 9 के 9 आदमी ही जमाने तो और केस चल है हमारे पर, कौन चल उड़े कोई केस क्या से। यो जो ऑर्डर हो रहा है 12/2/2024 ने, इस ऑर्डर में क्लियर लिख रखा है पेटिशनर के कब्जे में रहेगी जमीन, ये मौके पर हम सा यारी वो हम, हाँ उन जिस तरह शुद्ध हिंदी में वादी प्रतिवादी जो भी बोल रहे हैं, सुनो फिर जिस तरह उसने ये कह रखी भाई ये नहीं कि मौके पर यह जो फैसला आया उसमें अण सटे मांग ली, सटे मांग ली, तो जज बोला कि भाई क्या नाम लिया करें इस पर सारी सटे किस तरह दी, ये तो मालिक से। तो जज ने ये बोला कि भाई मौके ऊपर इनका सारी तो आओ को नहीं भाई, ये नीचे केस चल रहा है इनका भाई,
निश्चित खुदा न खास्ता न कोर्ट जिता दे तो अण का हिस्सा जितना भी बने जो चिन्हित न्यू कौन करे भाई 100 फुट बने 150 बने 200 बने इतना का हिस्सा तम खाली रख लियो। ये मेरे वकील ताई बोले जज साहब भाई तम खाली रख लियो उसको ऊपर चढ़ाई चुनाव ना करियो। एक दीवार पहल की लिखट रही है निचले कोर्ट का जो दीवार निकली हुई है वो आपने कुछ नहीं किया उस दीवार ने पहले की? नहीं पहली कर रखी इस ऑर्डर तो पहली कर रखी इस ऑर्डर तो पहली हम ही नहीं काट डी हुआ दीवार भाई निचले कोर्ट का जो फैसला हो तारा बड़ तो आ जाए तो तारकन से है और अण का बड़ा आ जाए तो अन्य दे दियो। वो फैसला तो निचले कोर्ट का होगा जिद बनेगा अन्य कोर्ट कंटेम्प्ट लगा दिया कोर्ट में। कोर्ट कंटेम्प्ट साबित हो ही कौन हम दोषी थे तो कोर्ट कंटेम्प्ट साबित हो ये बिना काम की बात करने लग रहे हैं। और मौके ऊपर जो जमीन है एक अलसी की रिपोर्ट्स है लोअर कोर्ट में अन्न नहीं मिली सेशन में एक बार मिली थी अन्न के वकील की सुन की दूसरी फिर वह टूट गई थी हमारा वकील ने बताई जी मौके ऊपर जमीन है या अलसी रिपोर्ट से या 179 नंबर खेवट से या 179 नंबर खेवट में जो एक नंबर है एक नंबर के ऊपर अवन कुमार आदि है कब्जम मेन रोड के ऊपर अवन के खेती जोशिम वह 2 नंबर पर ये दानी राम बैठा 15 बीघा गिरदावरी खुद का सब किमदानी राम के नाम से ना इसके इनके राजेंद्र का इन चारवा का मनीराम का विजेंद्र का बंसी का ये 4 भाई हैं अनका नाम से मौके पे बैठा और दानी राम के इस खेवट में 1 इंच भी नाम को नहीं लगातार भाव है। और ये 4 भाई से ने राजेंद्र मनीराम बजेंद्र बंसिया नाच ताई उड़ खुद नहीं काटा है। रही बात जो 2 नंबर के ऊपर मौके पर दानी राम है दानी राम की 180 नंबर खेवट में यो जो कि आगन पड़ा हुआ 180 ना वह तो रोड पर रहेगी इन्हें और दानी की है 180 पर यह आगन रही 19 बीघे जमीन बो ये 4 भाई दानी राम की ये जमीन मांगे मार के नाम कट दिया। एक भाईचारे की बात और बताऊं 21 बीघे जमीन है भाई हम दे दी मान ले भाईचारा बनता ही 10 बीघे 12 बीघे जो भी आओ हन कह तो हम इन कर देंगे वो मौका दानी राम बैठा पहले उन उठाओ न फिर आपकी जमीन भी रहेगी फिर बात भाई मारी पूरी कर दो मार्कन 21 बीघे 7 बीसवे जमीन से उस तो फालतू मार्कन हो तो सारी छोड़ दें। आपने कहा अभी सभी देख रहे हैं जोई के लोग भी देखेंगे तीनों चारों जोई के आपके सरपंच भी हो नंबरदार हमारे साथ बैठे हैं सारे मौजूदवादी में आपके भाई हैं ये बैठे हमारे साथ सज्जन 4 भाई थे एक खाट में खेले कूदे पढ़े बैठे और एक माँ के पेट से जन्म लिया छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना बड़ा विवाद करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी कि कोर्ट में आपको सारे परिवारों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं एक छोटे से ज़मीन की क्या ये फैसला आपका किस तरीके से हो सकता है? क्या भाईचारा जू क्या तू बना रह सकता है? इन भाइयों के आपस में आंख मिली रह सकती हैं या फिर ये आज अदालत के बाद इनका भाईचारा कभी ज़िंदगी में नहीं मिलना अगर अदालत में भी बात पहुंच रही है कैसे बन सकता है? आप सरपंच सुनो आमीन 1 करोड़ 26 लाख रुपये ज़मीन के दे दिए मौका पे 21 बीघे 7 बीसवे जमीन है वह आमीन ले रखी है गैलरी मना अनकिम दानी बैठा है हम द्या करते भाई हमार लबाड़ कहाँ के नम पेट में उसने जमीन वही पूरी कर दो मारी पूरी कर दो बात खत्म कोई बात थोड़ी है। और कोर्ट जो फैसला देगा उसने हम किस कुण मोड़ दिया भाई हमारी हिम्मत कड़ा है इतनी हम कोर्ट ने मोड़ दिया ये पागल आदमी है समझ में आओ को नहीं। ठीक है अच्छा एक बात हो रही इन्होंने कहा 4.5 किले में कॉलोनी काट दिया आप लोगों ने तहिदा ने नक्शा सुरेश कुमार ने उन्होंने बनवाया था और उसके बाद 200 फुट है हमने छोड़ दिया था लेकिन उसमें भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये क्या सुनो 9 आदमिया के नाम लिया करें जमीन नाम है हमारा भाई नैरी बनाई है 1-2 आदमी भाई मड़े कम ब्यों था रुपये लेके के नाम लिया कर लगा के ले ली वही किम बेच दिया किम राख लेगा किम 2-4-5 था हमें बेची ने उसमें अगलन आपकी बना ली वह कॉलोनी के वो थी भाई कोई बसड़ ने बना है कोई आपका साधन खड़ा करा उस बात की कॉलोनी तो क्या मतलब होता। ठीक है लेकिन आपने कहा हम तो कल्टीवेटर कृषि यंत्र खड़े करेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हमने ये वो इसलिए ये बना दिए ऐसी बात चली थी कुछ ऐसा ना कि आप पे आरोप लगाए इन बातों को किम में कौन चले रूड कल्टीवेटर खड़े हैं गैल की सारी खाली पड़ी आग आगे कितने कोई प्लाट में किसी ने आपके कल्टीवेटर खड़ा है किसी का हर्रो खड़ी है और किसी ठेला खड़ा है कोई ट्रैक्टर खड़ा है। ठीक है
तो कोर्ट ने फैसला इनके पक्ष में दिया है या नहीं दिया? कहते हैं वो कोर्ट में तो फैसला कोर्ट कंटेम्प्ट का था। जमीन का फैसला तो था ही नहीं, नीचे चल रहा है लोअर कोर्ट में। जमीन का फैसला तो लोअर कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट का फैसला होगा, जिद वो फैसला होगा। हाँ सटे का लोअर कोर्ट में सटे नहीं मिली, फिर सेशन का मिली, एक बार एनएन का वकील की सुन की, हमारा वकील की सुनी, उस दिन फारिग कर दिया। फिर ये हाई कोर्ट में चल गए, हाई कोर्ट ने यो ऑर्डर कर रखा है, यो ऑर्डर करे पाछा हम इनको चेजा लगा दिया, एक प्लाट में मैं बनाऊं था, पाछी ये के नाम लिया करें, जाके कोर्ट कंटेम्प्ट लगा दिया। और वकील ही से हमारे गांव का एक वकील में खेती को बात में जा रहा था, मैं मखारा उनकन फौजी का फोन आ गया, रजनीश का ताऊ का छोरा है, वो इसे गुमराह करे हैं, न्यू बोला वो तारता 150 फुट दिवा दी। अमीन तो इससे बढ़िया फैसला होगा भाई, कोर्ट कंटेम्प्ट में जमीन मिलेगी, कोर्ट का उल्लंघन है, इस बात की छानबीन होगी। गुमराह करने लग रहे हैं। सरपंच साहब एक बता दिए, 150 फुट का ये लफड़ा कैसे खत्म हो? 150 फुट उन्होंने कहा कि ये अगर ये 150 फुट का लफड़ा खत्म हो जाए तो आपका भाईचारा आपस में, भाइयों के आपस में उठना 150 फुट का लफड़ा खत्म है, वो आगे गई डोली काट रखी है हमने, वह पड़ी है, नीचे कोर्ट का फैसला होगा ने, वो मारा बड़ता होगा तुम्हारे कन से, अनके बड़ा होगा तन की से, हमको रोकनी है भाई। अगर कोर्ट में ये फैसला हो, क्योंकि आपस में आप मिले नहीं हो, कोर्ट में अदालत में जाने के आपस में आप नहीं बैठे हो कभी? आप ना मिला है जी, राम राम श्याम श्याम करा है। ये और दिन से एक दरखास्त दे रखी थी थाने में, जो सज्जन ने अड्डा बोलिया था, ये तो जिस तरह है जमा, जिस तरह गाभे काट रखे माँ बाने एक कर दी इसने, शर्म को नहीं आई। ये तो चलो ले, सज्जन भी ठंडा आदमी है, हम भी नहीं सोचा भाई गांव के मौजूद आदमी है। उन्होंने दी, वो थाने में माफी मांग ली, कह रहा है बोली मैं थाने में मैंने माफी थाने का मैं माफी तो मांग ली थी, माफी तो आदमी मार के मांग ले, कोई बात थोड़ी हो। तो थोड़ी वो ड्रिंक पी रखी थी भाई, कोई बात नहीं। और फिर बोलन की बताऊं मैं, फिर मैं जिस तरह घूमता फिरता परन माँ बीड़ी पीवा, मैं बीड़ी चासन खातर परन चलेगा, गेल गेल आ गया, नीला सरपंच बीड़ी पिया, फिर नीला सरपंच नीला जूत लग गएंगे, मैं भेड़ बात करा तो जूत भी लग गएंगे, ये बात हुई थी। सज्जन भाई कैसे मामला सॉर्ट आउट हुई है? क्योंकि ज़मीन जायदाद यहीं रहने, मरना एक दिन सबको है, खाली हाथ जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ ये छोटे से ज़मीन के टुकड़ों के लिए अब अदालत के दोनों परिवार, पता नहीं कितने पैसे वेस्टेज हो चुके हैं, हर परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं ज़मीन और जोरू जायदाद के। सर जी हमारे पास 21 बीघे 7 बीघे फालतू होने तो तुरंत खत्म हो जाएगा। हमारी पैमाई साफ कर दो, कोई और 2 मानस और लाएंगे वो बता दो, हमें रजिस्ट्री करवाई है, वो तो 1,26,00,000 में लई है, रजे पक्के में लई है वो, तो हम पागल हैं क्या फिर उसको भाई? ये उससे फालतू तो ले रखी है ना, फिर वो कह रहे हैं राज भाई सज्जन ने आपकी ले ली, तो अगर हमारे पास 25 बीघे हो तो मैं भी छोड़ना चाह रहा हूँ जी। तो जी हाँ, एक वो ये कह रहा है इतनी गाड़ी दे रहा है, फिर वो ये कह रहा है ड्रिंक पी ली, एक बार मैं भी पी के दिखाऊंगा ड्रिंक एक दिन, उस हाँ वो मेरे को माफ करना, उसका पिताजी करेगा, वो तो क्या करेगा? आपने माफ कर दिया? नहीं मैंने तो माफ कर दिया, हाँ मैं भी पी लूँगा ड्रिंक, तो अगर ड्रिंक पी के आपके पिताजी का नहीं पी लूँगा, वो आपकी मम्मी का नहीं पी लूँगा। 2 साल से चक्कर काट रहे हो अदालतों के, उधर से इधर से, लगभग कितना पैसा खराब दोनों बल से? आपको क्या लगता है? 5-7 लाख रुपये हो गए होंगे इसके। हाँ हाँ कोई बात नहीं। नंबरदार साहब क्या कहोगे, ये मसला आप भी बहुत पुराने हो, नंबरदार हो गांव के, और ये मसला काफ़ी उलझ चुका है। ज़मीन जाएगी या रहेगी इसका मतलब नहीं, भगवान ने जिसको देना उतना देगा। अगर उससे ज़्यादा कोई आदमी ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है ना, तो भगवान जो दिया वो भी ले लेता है और उसको ज़मीन में गाड़ देता है भगवान। ये अक्सर हमने देखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी खाली चले गए। अक्सर आप अगर कोई दानी सज्जन बनता हो या कोई बड़ा भामाशाह बनता हो और कहते हो कि ज़मीन को नाप देंगे, तो पुराने राजा महाराजों के खंडर पड़े हैं जहाँ पे चांदी की सोने की दीवारें होती थी, बहुत गहमे गहमी होती, हाथीर मोतीर हीरे जवाहरात पड़े रहते। आज वो खंडर पड़े, एक बार चक्कर जरूर लगा लेना। ये ज़मीन जायदाद यहीं रहनी है, कहीं नहीं जानी, यहीं पे रही और यहीं पे रहेगी, सिर्फ भाईचारा खराब करके। नंबरदार साहब ये लफड़ा काफ़ी उलझ चुका। बात ये है कि ये तो इन्होंने मोल ली 21 बीघे 7 बीघे। देखो इनका कोई कसूर नहीं इस मामले में, इनके पास फालतू ज़मीन है ही नहीं, इनके पास तो 21 बीघे 7 बीघे है, और पीछे सुरेंद्र से चली आ रही है ने, वही मलकियत लिए, वहीं ये विराजमान है। इन्होंने तो कोई अटाकटी करी नहीं। 1 करोड़ कुछ कितना बता वो धन दिए? हाँ पैसे दिए, पैसे दे के ज़मीन ली है, तो कब्जे की बात है, तो इनका कब्जा तो पीछे से चला आ रहा है, पीछे से ही सुरेंद्र से इन्हें लिए, वो रोड पे था, ये रोड पे है, इनका तो कोई कसूर नहीं है। जी आप भी कुछ कहना चाहोगे?
ये कहना चाहूँ 21 बीघा 7 बीसवा रोड पर मिल रही सुरेंद्र के कने, वो उन उससे ऊपर बैठे हैं ये। ये फिर क्या किए कि ये लफड़ा कैसे, ये कहते वापस दो, आप इसमें हिस्सा नहीं। अन्न फ्री में चाहिए है। उड़ा तो दानी बैठा है कि जो इनका जो अनका थाना है उड़ा तो दानी बैठा है, और दानी वाली पर ये बैठे हैं। और जमीन सज्जन और मांगे बताओ, सज्जन कड़क देगा जमीन। जमीन तो सज्जन का तो 21 बीघे 7 बीसवा है, उससे फालतू तो सज्जन देनेदार है। सज्जन भी तो चाव है 21 बीघे 7 बीसवे, सज्जन चाव है, उसने पैसे दे रखे हैं। लालच तो बुरी बला है। सरपंच साहब कुछ और कहना चाहोगे? ये मैटर काफ़ी पुराना हो चुका है आपका, तो ये फैसला अब कोर्ट कितनी जल्दी, अगर बात बने भाईचारे में बैठ दोबारा से मैं फिर कहता हूँ, तो एक पॉइंट फिर भी चांस है भाई लोग बुद्धिजीवी बैठ जाएं, यहाँ आपके घर पे बैठ जाएं या और कहीं, ये सॉर्ट आउट हो जाए मसला सारा। सॉर्ट आउट तो भाई देख कोर्ट के थ्रू होगा। ये सॉर्ट आउट तो हम कर दें, ये दानी बन जाओ हम उसने दे दें, फिर हमारे लिए बालक भूखे मर जाए। नहीं रास्ता और भी हो कोई बीच का? और रास्ता तो कौन नहीं के नाम लिया, अगर उड़ा दानी बैठा है, दानी ने बैठाऊँ ये उड़ा पच्चा की सोच विचार करा, और उड़ा दानी की जगह ये हूँ मौके पे। ये सज्जन की कह दें भाई सज्जन मार तो यूँ करा है न्यू करा है, वही सज्जन ने 21 बीघे 7 बीसवे तो मोल ले ली, उसमें मैं भी हूँ। तो आपके पिताजी का जो हिस्सा ये बताऊँ 15 बीघे जमीन, जो चौथा हिस्सा तो 4 बीघे मोटा मोटी बना है, तो 4 बीघे और ले सज्जन, तो उड़े 25 बीघे होनी थी। सज्जन आपका बाबा ही कड़ ले रहा है, है। यह बात तो जिस तरह ताऊ राजेंद्र बता दिया कड़ा वो है, वो उनका भाई है, और मैं तो चाहूँ था भैया आपस में जूत नहीं बच जाए। बने है ना गांव के कुछ बढ़िया आदमी हैं, जिस तरह बढ़िया पेटा भरे हैं न्यूज, जिस तरह पास करके छोड़े हैं मानस ने, जिस तरह किते तो कच्चा नहीं रह जा, चेक करके देखें। ये हम 4 भाई हैं सर, राम राम। हम चारों बहुत ठीक थे, बढ़िया। जमीन ये ली, मैं फौज में था उस टाइम पर ली। यानी कि आप चारों मिलाप इतना था, कट्ठी खरीदी? हाँ कट्ठी खरीदी। और ये मनीराम है, ये उस टाइम पर स्कूल में गया था, इसको पता ही नहीं क्या खरीदा क्या लिया। और एक छोटा सा बंसीलाल, आप जानते भी हो, प्रधान जी किसानी उनका, वो गुजर गए। वो होता तो ये लफड़ा भी नहीं होता, ठीक था वो बढ़िया। फिर ये ली, तो ये जो मेरा भाई है बज्जे, पिताजी गुजर गया, ये ज़मीन ली, 2 रजिस्ट्री हो चुकी थी, और भाई बंसी की शादी नहीं हुई थी। तो बूढ़े आदमी नंबरदार बढ़ के जाते थे बूढ़े कन, आराम सिंह ने एक बात रहेगी, तो नंबरदार न्यू सोचते भाई बंसी ब्याह है कौन से, और मामला था वो रजिस्ट्री का। फिर हमने लाग लोग के वो रजिस्ट्री कर ली, मैंने और ये मेरा छोटा भाई विजेंद्र है, उसने हमने कर ली। पिताजी गुजर गए, कुछ पैसे रिश्तेदारी से ले रखे थे, तो वो फिर मैं वही बात, मेरा भाई ने बोला भाई ये ज़मीन अन का नाम करवा। मैं बोला बाबा तो जिंदा होए तो मेरे भाव सारी करवा दे इनका, लेकिन अभी करवाऊंगा 1/4। तो मैंने तो कहीं भाइयों से कोई धोखा नहीं कराया, न इस औलाद से कराया। ये मेरा लड़का मोल ले है, तो उसमें मैं क्या करूं, इनसे कैसे वो करूं। तो सरपंच साहब चलते चलते और बता दिए क्या कहेंगे? जो कागज़ आपने दिखाए हैं, आपने दावा कर रहे हो, सज्जन भी दावा कर रहा है कि हम अपने सही है, और सारे जो कागज डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर रजनीश के पास कुछ है तो भाई ले लो जाके कोर्ट में, आपने ये कहा है। हाँ तो कोर्ट दे देगा तो हम के रोकनी है, हाँ ले लो कोर्ट में, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। बात मना है ना, 2 बार 3 बार हमें जिस तरह रजनीश ने 2-4 हरकत कर दी, उनकी वजह से जिस तरह थाने में चले गए थे, दरखास्त दी, सुनो मेरी बात। उड़े मौके पर मनीराम भी था, विजेंद्र भी था, मनीराम रजनीश का पिताजी। उड़े मौके पर जो बात हुई न, यह बात कही है, मैं पंचायत में वहाँ पर आज तक कोई बात कर दी न, लोग की लीक आज तक कटी कौन है। वो फैसला कोर्ट दे देगा न, तो उतर के कुओं पर ठेठ आऊँगा, आरान की नहीं वहाँ इज्जत नहीं किया, उतरी पकड़ कोर्ट ने दे दी। कोर्ट ना दे तो उनकी एक रहे। हरियाणा न्यूज़ 24 भी चाहता है कि आपस में भाईचारा बना रहे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू हैं कि 4 भाई थे, एक साथ इकट्ठे रहे, उनके बच्चे भी मेरे बच्चों जैसे हैं, और मैं तो उनके लिए बहुत कुछ किया आज तक।
भाईचारा ऐसा ही रहे। माँ अभी इनकी जिंदा है, दादी जी इनकी, तो कहते हैं दुख तो बहुत होता है कि कितना प्यारा छोटा सा परिवार हमारा हंसता खेलता था, आज अलग अलग सारे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो चाहते हैं कि जल्दी बैठ के यहाँ मामला सुलझ जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेंगे दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो वो दिन आज देख लो, जर जोरू और जायदाद के लिए लोग इस तरीके से मर रहे हैं, कट रहे हैं, और सबको पता है मरना एक दिन सबको है। तो रजनीश भी अगर हमसे मिलना चाहिए, अगर बातचीत करना चाहता है, तो हम भी उनके लिए तैयार हैं। वो हमारे साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।